ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का वीडियो जो है वो मैं अपनी छोटी सी बगिया में बैठकर बना रही हूँ और मेरा मन किया कि थोड़ा प्रकृति की गोद में बाबा की कुछ बातें हो जाए। और आज का विषय जो है वो है साईं सच्चरित ग्रंथ के अध्याय 26 से, जिसमें श्री हेमाड पंत जी ने आंतरिक पूजन की पद्धति बताई है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जिस तरीके से उन्होंने हमें ये बताया है, जिस तरह से उन्होंने हमें बताया है, मुझे उम्मीद है आप इसी तरीके से अपने ईश्वर की भक्ति करेंगे। क्या कहा है उन्होंने, किस तरह से अपने भाव अपने ईश्वर को समर्पित करने हैं, वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, श्री हेमाड पंत जी उपासना की एक सर्वथा नवीन पद्धति बताते हैं। वे कहते हैं कि सदगुरु के पाद प्रक्षालन के निमित्त आनंद अश्रु के उष्ण जल का प्रयोग करो। उन्हें सत्य प्रेम रूपी चंदन का लेप कर दृढ़ विश्वास रूपी वस्त्र पहनाओ तथा कोमल और एकाग्र चित्त रूपी फल उन्हें अर्पित करो। भाव रूपी बुक्का उनके श्री मस्तक पर लगा भक्ति की कछनी बात अपना मस्तक उनके चरणों पर रखो। इस प्रकार श्री साईं को समस्त आभूषणों से विभूषित कर उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो। उष्णता दूर करने के लिए भाव की सदा चवर डुलाओ। इस प्रकार आनंददायक पूजन कर उनसे प्रार्थना करो। देखिए, कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने एक एक शब्द, कितना कितना भाव है हर शब्द में। आपको इसी तरीके से, आपको क्या, हम सभी को इसी तरीके से बाबा की पूजा करनी है, अपने ईश्वर की पूजा करनी है। और प्रार्थना कैसे करनी है वो सुनिए। उन्होंने कहा है कि ऐसे प्रार्थना आपको करनी है कि हे प्रभु साईं, हमारी प्रवृत्ति अंतर्मुखी बना दो, सत्य और असत्य का विवेक दो तथा सांसारिक पदार्थों से आसक्ति दूर कर हमें आत्मानुभूति प्रदान करो। हम अपनी काया और प्राण आपके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हे प्रभु साईं, मेरे नेत्रों को तुम अपने नेत्र बना लो ताकि हमें दुख और सुख का अनुभव ही ना हो। हे साईं, मेरे शरीर और मन को तुम अपनी इच्छा अनुकूल चलने दो तथा मेरे चंचल मन को अपने चरणों की शीतल छाया में विश्राम करने दो। देखिए, कितना सुंदर जो पद्धति उन्होंने बताई है। हमें, हम सभी साईं भक्तों को, हम सभी ईश्वर के भक्तों को इस चीज का, इस बताई हुई पद्धति का अनुसरण करना है। और देखिएगा, जब हम सभी इस तरह से अपने ईश्वर की पूजा करेंगे, इस भाव से हम अपने ईश्वर के करीब जाएंगे, है ना, तो यकीन मानिए कि हमारे सारे दुख दरिद्र एक पल में दूर हो जाएंगे। और क्योंकि इतना शुद्ध भाव से अगर व्यक्ति ईश्वर के करीब जाए, ईश्वर से प्रार्थना करे या ईश्वर को भाव रूपी पूजन करे, तो फिर इससे बढ़कर क्या हो सकता है ना। ईश्वर तो हमारी किसी भी चीज के लिए, मतलब ऐसा नहीं है उनको कि हम उन्हें महंगी चीजें भोग लगाएं या बहुत पूजा को में आडंबर करें। ऐसा कुछ भी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। जो सुंदर और सिंपल पद्धति, जो सरल पद्धति उन्होंने बताई है श्री हेमाड पंत जी ने, तो उस पद्धति का हमने अनुसरण करना है। और मुझे उम्मीद है आप सभी साईं भक्तों को आज का जो पूजन की ये पद्धति है अवश्य पसंद आई होगी। और मुझे उम्मीद है आप सभी इसका अनुसरण अवश्य करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाबा की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं लेकर मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगी और मुझे उम्मीद है आप इसका अनुसरण अवश्य करेंगे। कल फिर दोबारा मैं आप सबके समक्ष उपस्थित होंगी। आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।